अल्लाह से डरिए। ये गुमराह तरीन अकीदे कब्र परस्तों के कि नबी जिंदा हैं, हाजिर नाजिर हैं, हर जगह पे मौजूद हैं, आप फौत नहीं हुए, ये कुरान के भी खिलाफ हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे हुए रसूलों की तरह एक रसूल हैं। भाई 1000 दफ़ा मैं बता चुका हूँ कि अंबिया तमाम अपने कब्रों में जिंदा हैं, उनका कोई भी मुनकर नहीं। ये जिनको तुम लोगों ने मुनकर हयात बनाया हुआ है ना, जैसे मौलाना ताहिर पंजबीरी हैं, मौलाना गुलामुल्लाह खां मरहूम थे, सैयद इनायतुल्लाह शाह बुखारी, ये सब कायल हैं, बाकायदा उन्होंने लिखा हुआ है, उनके दस्तखत। बस फर्क ये होता है कि बाद बरज़खी पे आ जाते हैं, बाद कहते नहीं है तो बरज़खी लेकिन दुनियावी से बेहतर है। हयात का तो कोई मुनकर नहीं। बहुत से लोग कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब कुछ देख सकते हैं और सुन सकते हैं, ख्वाह कोई करीब हो या दूर। क्या ये बात दुरुस्त है? नहीं, ये शिरकी अकीदा है, बिल्कुल गलत है। हरगिज़ मत कहना उनको कि जो कत्ल हो जाए अल्लाह की राह में कि वो मुर्दा है। बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून, नहीं वो जिंदा है लेकिन तुम्हें इसका शऊर नहीं है। इन अल्फाज से एक बहुत पेचीदा मसला हल होता है। हमारे यहाँ अहले हदीस हजरात का और सुन्नियों का भी झगड़ा एक है, और सुन्नियों में से हनफी, देवबंदी भी, बरेलवी भी, उनमें भी झगड़ा है, और देवबंदियों में भी झगड़ा है। हयातुन नबी का मसला, हुजूर अपनी कब्र में जिंदा हैं तो क्या जैसे इस दुनिया में थे ऐसे ही जिंदा है? ये मौक़िफ़ है हमारे बरेलवी उलमा का भी और देवबंद के भी बाज़ उलमा का। लेकिन अहले हदीस और देवबंद जमात के भी कुछ लोगों की राय है कि नहीं, वो बरज़खी जिंदगी है और अल्लाह ही जानता है कि वो कैसी जिंदगी है। हालांकि मसले का हल क्या है? देखिए, जो दर्जात हैं इंसानों के अहले ईमान के, वो 4 दर्जे हैं। मुनअम अलैहिम लोग कौन हैं? जिनको हम कहते हैं सूरह फातिहा में, अल्लाह हमें सीधे राह की हिदायत फरमा, रास्ता उनका जिन पर तूने इनाम फरमाया। इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। अच्छा, ये कौन है अनअमता अलैहिम? ये सूरह निसा में आया। वमन युतिइल्लाह व रसूल फउलाइका मअल लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाए वस्सालिहीन। जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत पर कारबंद हो जाए उनको मय्यत हासिल होती है, अंबिया की, सिद्दीकीन की, शुहदा की और आम साले अहले ईमान की। ये 4 तबके हैं मुनअम अलैहिम। सबसे ऊपर नबी, वैसे नबियों से भी ऊपर रसूल, फिर ये कि नीचे सिद्दीक, फिर नीचे शहीद, फिर नीचे आम अहले ईमान जो नेक हैं, साले। अब इनमें ये तीसरा दर्जा है शहीद का, जिसके बारे में कुरान कह रहा है वो जिंदा है लेकिन तुम उनकी जिंदगी का शऊर हासिल नहीं कर सकते। तुम नहीं जान सकते कैसे जिंदा है, बस हम कह रहे हैं कि वो जिंदा है, मानो कि वो जिंदा है। बाकी इस तफसील में जाना कैसे जिंदा है, कहाँ जिंदा है, किस तौर से जिंदा है, रोटी खाते हैं, कुछ आला तरीन जो है जन्नत की खुराकों को पहुंचा दी जाती है, ये सब सारी क्यों फितने पैदा हुए कि आपने एक ऐसी चीज के अंदर दखल दे दिया जो आलम गैब से मुताल्लिक है। आलम गैब की वही बात हम मानेंगे जो रसूल ने बताई हो, कुरान में आई हो या सही हदीस में आई हो। आलम गैब की कोई बात अपने तौर से उसके बारे में मीन मेख निकालना, तफसीलें बयान करना, ये दर हकीकत फितना खोलने का मुतरादिफ। जब हम शुहदा की हयात मानवी जो है या हयात जो है उखरवी उसको नहीं जान सकते कि कैसी है, तो सिद्दीकीन तो उनसे भी बालातर है, अंबिया उनसे भी बालातर है, रसूल उनसे भी बालातर है, और तमाम रसूलों के सरदार मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने कैसी जिंदगी दी है, आला तरीन जिंदगी दी है। हम कहते हैं यकीनन, लेकिन कैसी? आप इस दुनिया की जिंदगी को बहुत आला समझते हैं, ये तो कुछ भी नहीं, अदना जिंदगी। जो जिंदगी उन्हें है उसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। शहीदों की जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकते। सिद्दीकीन तो उससे भी ऊपर है, अंबिया उनसे ऊपर है, रसूल उनसे ऊपर है, और सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बुलंद। तो मस्जिद अक्सा में अंबिया कराम की जमात है और रसूल ने नमाज पढ़ी। ये सबने सुना है ना, ध्यान दो, गहराई में उतरो। आज इतना बड़ा मजमा यहां पर बैठा हुआ है, ऐसे ही थोड़ी आ गए हो तुम। अशफी चिश्ती फाउंडेशन के लोगों ने व्हाट्सएप के जरिए आपको बताया, पोस्ट करके बताया, पोस्टर निकाला, ऐलान करवाया, तारीख बताई, जगह बताया, टाइम बताया, तब इतने लोग यहाँ। जगह मालूम ना हो तो, तारीख मालूम ना हो तो, वक्त मालूम ना हो तो जमा होते। हमें मेरे नबी के पास जिब्रील अचानक गए,
नबी अचानक बैठे और अचानक मस्जिद अक्सा पहुंचे। इन नबियों को कैसे पता चला? अक्सा चलो मुस्तफा आ रहे हैं, अक्सा चलो मुस्तफा आ रहे हैं। ये नबी तो कब्रों में है, और एक जगह नहीं, कोई मिस्र की कब्र में है, कोई इराक की कब्र में है, कोई बसरा की कब्र में है, कोई सीरिया की कब्र में है। मुख्तलिफ मुल्कों की अलग अलग कब्रों में रहने वाले नबियों को कैसे पता चला कि मुस्तफा जा रहे हैं? टाइम मालूम, जगह मालूम, तारीख मालूम, कब्र में लेटे हुए नबी को पता। अब तो इल्मे गैबे नबी से इनकार मत करो। एग्जैक्ट टाइम मालूम, और उसके बाद नमाज पढ़ाई नहीं। एक बात बताओ, कब्रिस्तान में जो मुर्दे लेटे हुए उन पे नमाज फर्ज है? वो नमाज पढ़ते हैं? जो लोग खबरों में हैं वो नमाज पढ़ते हैं? शरीयत में है नमाज पढ़ो। नमाज किसके फर्ज है? जिंदों पे ना। ए नबी जवाब लामकामे खुदा को देखने जा रहे हैं कि ये जमात क्यों? का मैं ये दिखाना चाहता हूं कि नमाज मुर्दों पे नहीं है, और ये सारे नबियों ने पढ़ा है, कोई नबी मुर्दा नहीं है। अरे जब इंतकाल फरमाने वाले अंबिया मुर्दा नहीं तो उनका इमाम तो बोल आशिक़े रसूल की भाषा में, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़िए मिल्लत, हुजूर गाज़िए मिल्लत। आप भी नमाज पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो नमाज पढ़ते हैं कब पढ़ते हैं? हमारे मुफ्ती साहब नमाज पढ़ते हैं कब पढ़ते हैं? हमारे पीर साहब नमाज पढ़ते हैं कब पढ़ते हैं? अरे जब नमाज मिलती है तब पढ़ते हैं। 2 साल का बच्चे को मिला नहीं तो पढ़ा नहीं, और जब उसे मिल गई नमाज पूरी की पूरी तो पढ़ता है। तो रतलाम के मुसलमान नमाज पाने के बाद पढ़ते हैं ना, मध्य प्रदेश के मुसलमान पाने के बाद पढ़ते हैं। तवज्जो चाहूंगा, पूरे भारत के मुसलमान नमाज कब पढ़ते हैं? जब मिलती है नमाज तब पढ़ते हैं। सारी दुनिया का मुसलमान उस वक्त नमाज पढ़ता है जब उसे नमाज मिलती है। सुन, तेरी जगह ये है कि नमाज मिले तो पढ़ें, और मेरे नबी को नमाज मक्का में मिलेगी, पढ़ा पहले दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ा दिया, मिलेगी बात। सुभान अल्लाह। चल दिए नमाज पढ़ाने के बाद सिदरा पे पहुंचे। जिब्रील अमीन ने हाथ जोड़ के कहा, बस ये मेरी हद है, मैं रुक जाता हूं, आप जाओ। अगर मैं बाल बराबर भी आगे बढ़ा, मेरे बालों पर जल जाएंगे। तजल्ली के परोग से जल जाऊंगा। फरोगे तजल्ली बसोजत परम, तजल्ली के परोग से मेरे पर जल जाएंगे, आप जाइए। अब यहीं से जिब्रील का कीदा समझो। पहले जिब्रील कौन? मलाइका के सरदार, फरिश्तों के सरदार, वही इलाही लेकर रसूलों के पास आने वाले, कलाम इलाही लेकर के रसूलों के पास आने वाले जिब्रील। वो कह रही है, या रसूल अल्लाह, बाल बराबर भी आगे बढ़ा तो तजल्ली के परोग से मेरे पर जल जाइए, आप जाइए। तो जिब्रील का कीदा ये है कि मैं नहीं जा सकता, आप जा सकते हो। जिसका सीधा मतलब ये है, ए रसूल, मैं आपके साथ नहीं जा सकता, मैं आपकी तरह नहीं हूं, और आपको रोक नहीं सकता, आप मेरी तरह नहीं हो। और साफ कर दूं, मैं कैसे चलूं? मैं अब आगे कैसे चलूं? मैं आपकी तरह नहीं हूं, मेरे पर जल जाइए। और आपको कैसे रोकूं? आप मेरी तरह नहीं। तो रसूल को अपनी तरह ना समझना, अपने को रसूल की तरह ना समझना, ये अकीदा जिब्रील है। और जो जिब्रील अमीन का अकीदा है वही सारे फरिश्तों का अकीदा है। फरिश्तों में जमातबंदी नहीं है, फरिश्तों में ग्रोहबंदी नहीं है, फरिश्ते सब मासूम हैं। जो जिब्रील का अकीदा है वही मलकल मौत का अकीदा है, वही इसराफील का अकीदा है, वही मलकल मौत का भी अकीदा है। और बाबा
ये नेचुरल बात है कि अगर बाहर देश में कोई अपने देश का मिल जाए कितनी खुशी होती है, और सऊदी अरबिया में कोई अपने अकीदे का मिल जाए। मेरे साथ हुआ, मैं से हरम से आ रहा था, होटल की तरफ एक साहब मिले, सलाम दुआ, पता चला ये बड़ा पक्का सुन्नी है। मैं उसको लेकर अपने घर आया, होटल में खूब खिलाया पिलाया, अपने अकीदे का। ये प्यार होता है कि नहीं होता? अगर बाहर देश में यूपी आओ और आपको आपके अकीदे का कोई मिल जाए तो जिब्रील अमीन का अकीदा क्या है कि रसूल हमारी तरह नहीं, हम रसूल की तरह नहीं। यही अकीदा मलकल मौत का भी है कि रसूल हमारी तरह नहीं, हम रसूल की तरह नहीं। तो जब रसूल जब रूह कब्ज करने के लिए मलकल मौत सुन्नी के घर में आते होंगे, अरे ये तो अपने अकीदे का है। सुभान अल्लाह। मलकल मौत अलैहिस्सलाम जब आते होंगे सुन्नी के घर, ये तो अपने अकीदे का है, तो इसकी रूह तो निकालना है, ड्यूटी तो पूरी